बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे जैसे सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है, हमारे जहन और हमारी सोच ने भी तरक्की की है। जहां पर सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सीखने का, वहीं पे इसके थ्रू हमें एक बुराइयों का भी गढ़ मिला है। हम कमज़ोर जहन के लोग जब सोशल मीडिया में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, तो फिर हम वही एक्ट कर रहे होते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। और इसी सोशल मीडिया का शिकार हुई कुछ बच्चियां जो अपनी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि कोई ऐसा अजनबी शख्स जो उनके पेरेंट्स की परवरिश पर भी फ़ोकियत ले जाता है, जिस माँ बाप ने तकलीफ़ें उठा के अपनी ख्वाहिशात को दबा के उन बच्चों की परवरिश की होती है, उन पर फ़ोकियत करते हुए एक अजनबी शख्स अचानक उनकी ज़िंदगी में आता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी तो आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी तो स्किन बहुत अच्छी है, तुम्हारी तो बाल बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो महज इन चंद लफ्ज़ों के ऊपर वो अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर देती हैं। ऐसा ही एक वाक़या मेरे सामने आया जिसमें एक 13 साल बच्ची ने भाग के निकाह कर लिया और अपने पेरेंट्स के साथ जाने से इनकार कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर एक बच्चे की एज 16 ईयर्स है और बच्चे की एज 18 ईयर्स है तो वो शादी के काबिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो शादी के काबिल नहीं होते, अदरवाइज़ उनकी शादी इलीगल करार होगी। इसमें पुलिस वालों ने भी उस लड़के वाली फैमिली का साथ दिया और उस बच्ची को पेरेंट के साथ भेजने की बजाय उसी लड़के के साथ दोबारा भेज दिया। अब वो माँ बाप बेबस हैं क्योंकि बच्ची नहीं मान रही ना, बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाह रही। जब बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाह रही तो उसको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने भी नहीं भेजा कि हम भी नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पे बात ये निकलती है कि ख़राब कौन है? ख़राब वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने उन बच्ची को पैदा किया, उसकी परवरिश की, या ख़राब ये माशरा है? हम जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम ये सब भूल जाते हैं कि उनकी जिस्मानी नशोनुमा के अलावा उनके स्कूल, उनके कॉलेज, इन ख़राजात के अलावा एक ज़हनी नशोनुमा की भी ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम अपने बच्चों को के जहनों को नहीं पढ़ते, हम उनकी सोच के हिसाब से नहीं चल रहे होते और उनकी सोच के साथ सोशल मीडिया खेल रहा है। उनकी सोच के साथ वो लोग खेल रहे हैं जो कुछ अरसे तक तो बिल्कुल अनजान और अजनबी थे और अचानक एक इंसान की ज़िंदगी में आए और थोड़ी बहुत तारीफ़ें की और उन्होंने ये कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आप तो बहुत बाकमाल हैं। तो इन चंद लफ्ज़ों के एवज़ बच्चियाँ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। मैं आज मुखातिब उन वालिदैन से हूँ जो बच्चियों की परवरिश कर रहे हैं। खुदारा अपनी बच्चियों से कनेक्टेड रहिए, अपनी बच्चियों के साथ, उनके जहनों के साथ कनेक्टेड इस तरह से रहें कि देखें कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं मोबाइल, जहाँ पे सोशल मीडिया फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। मोबाइल यूज़ करें, गैजेट्स यूज़ करें, लेकिन ये देखें कि वो यूज़ कर क्या रहे हैं, किस तरह से वो अपने जहन की परवरिश कर रहे हैं। आप भी अपना एक रोल उसमें अदा करें। आजकल माएँ बच्चियों से बिल्कुल बेखबर हैं। अगर बच्ची कोई ज़िद करती है, कोई फरमाइश करती है, तो वो बजाय इसके कि उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये सही है, ये गलत है, उनकी उस फरमाइश के पीछे बहते चले जाते हैं। आप ये देखिए कि कुरान पाक, अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक को उतारा जिसका मौजू इंसान था, तो इंसान को ये बताया कि तुम्हें कब किस वक्त क्या करना है, ज़िंदगी को किस नहज पे गुजारना है, ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल आए तो किस तरह से इस किताब से मदद लेनी है, ज़िंदगी में अगर खुशी आए तो उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना है, दुख आता है तो उसको किस तरह से आपने बर्दाश्त करना है, सब्र क्या है, मोहब्बत क्या है, अहमियत क्या है, इंसान के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इंसान के लिए कितना मायने रखता है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने औरत को भी कहा
कि अगर तुम बड़ी हो जाओ और इस हक पे पहुंच जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा शख्स आना चाहिए, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या सिर्फ वो तुम्हारी तारीफ़ ही तो नहीं कर रहा, तुम्हारे बालों की, तुम्हारी आँखों की, तुम्हारे फेस की, तुम्हारी सिर्फ जिस्मानी लिहाज से तारीफ़ों में के पुल बांध रहा है, या वो तुम्हारी ज़िंदगी का बोझ भी उठाने के काबिल है। अल्लाह पाक ने उसके लिए महर मुकर्रर किया, औरत को ये बताया कि तुम्हारी एक वैल्यू है, तुम्हारी एक हैसियत है, तुम रुलती ना रह जाना इस ज़माने में, अपना मकाम पहचानना, अपनी ज़ात को तरजीह देना। क्या वो शख्स इस काबिल है कि कल को तुम्हें संभाल सके? लेकिन दुख इस बात का है कि वो बच्चियाँ जो ये सोचती हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं और हम ज़हनी तौर पे बहुत मज़बूत हैं और हमें अब किसी शख्स की या किसी गाइडेंस की और पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं रही, वो ऐसे ऐसे फ़ैसले कर जाती हैं जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी दुख होता है और उनकी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बचपन में मोहब्बत की शादियों में लड़की लड़के पे मर मिटी और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने वो उसकी तरफ भाग निकलती है और एट द एंड जब कुछ ही अरसे बाद उसे पता चलता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरे साथ इस शख्स ने खिलवाड़ किया है, इस शख्स ने खेला है मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरी ज़ात के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ, तब पीछे लौटने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से भी है जो अपने बच्चों को बिल्कुल, जिन्होंने सोशल मीडिया के हवाले कर रखा है कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह के माहौल में परवरिश पा रहे हैं, उनकी सोचें किस समत जा रही हैं, उन्होंने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। खुदारा अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए, उनसे पूछिए, उनकी शौक़ को, उनकी ख्वाहिशात को, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखिए। अगर आजकल के बच्चे गुस्से से नहीं मान रहे, प्यार से मनाने की कोशिश करें, उनको बताएं कि आपकी ज़ात उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ही कीमती असासा हो उनकी ज़ात का। उनको ये फ़ील करवाएं कि आपसे बढ़कर उनका कोई खैर ख्वाह नहीं हो सकता, ताकि बच्चियां जो हैं वो पेरेंट्स से दूर हो के किसी अजनबी शख्स के साथ कनेक्टेड ना हो जाएं, उसके साथ कनेक्शन ना कायम कर लें। क्योंकि जब किसी बच्चे को घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता कि जो अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर कर सके, जो अपनी ज़ात की कहीं ना कहीं तकमील पा सके, तो फिर वो बाहर ढूंढता है। इसलिए खुदारा अपनी बच्चियों के ऊपर नज़र रखें, अपनी बच्चियां हों या बच्चे हों, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, उनके मोबाइल को अगर वो यूज़ कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसे अगर कोई लड़की है उसको कोई पसंद आ जाता है, तो कम से कम उसको ना मारें, ना डांटें, ना कोई ऐसा हार्श बिहेवियर इस्तेमाल करें। आप उसको प्यार से समझाएं, उस लड़के से मिलें, उस फैमिली से मिलें, उस लड़की को एतमाद दें कि बेटा अभी एज नहीं है, अभी आप पढ़ लो, अभी आप किसी काबिल हो जाओ, हम इसी के साथ ही आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे। उसको एतमाद में लाने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा इस चीज़ को मानना शुरू कर दे कि वही शख्स नहीं है जो उसकी तारीफ़ कर सकता है, जो उससे प्यार कर सकता है, आप उससे बढ़कर करते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी जिस सिमत जा रही है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की सोसाइटी की औरत की है कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करे। अगर उसको थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच नज़र आती है, वो अपने शौहर से डिस्कस करे, वो दोनों बैठ के प्यार से उन बच्चों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल के बच्चे मार डांट और ऐसी चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी साइकी ही नहीं रही कि उनको ज़बरदस्ती से, उनको मार के, उनको प्रेशराइज़ करके आप किसी चीज़ पे आमादा कर सकें। इसलिए इस चीज़ को सामने रखते हुए ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बच्चियां जैसे ही अपनी जवानी की उम्र में कदम रखती हैं, उनको एक अजनबी शख्स मिलता है और वो अजनबी शख्स इतनी तारीफ़ें उनकी कर देता है कि फिर उनको कुछ याद ही नहीं रहता। वो समझती हैं कि यही वो शहज़ादा है जिसने आना था और इसी शहज़ादे की वजह से ही मेरी ज़िंदगी गुलो गुलजार बन सकती है, अदरवाइज़ मैं किसी जेल या किसी जहन्नुम में रह रही हूँ।
तो खुदारा उनके जहनों को मजबूत कीजिए। बचपन में ही अब वो दौर नहीं रहा कि पेरेंट्स बात ही नहीं करते अपने बच्चों से, उनसे कनेक्ट ही नहीं होते, उनको बताते ही नहीं है कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। अब वो दौर नहीं रहा है कि खुद ही जब बड़ा हो जाएगा बच्चा और वो जान जाएगा कि ये कौन सा रिलेशन होता है। मूवीज़ में इतना कुछ दिखा दिया जाता है, ड्रामों में इतना कुछ दिखा दिया जाता है। हमारे ड्रामे और मूवीज़ में तो सिवाय प्यार मोहब्बत के और शादी के तीसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया ने अपनी रेटिंग के लिए तो जो करना था वो कर रहा है। आपको अपने घर को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए भी मैदान में कूदना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपका बच्चा जैसे ही समझदारी की लाइन को क्रॉस करना शुरू कर दे, उसके पास बैठें, उसको समझाएं, उसको बताएं क्या सही है क्या गलत है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और ये घर कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है आपके लिए। होप सो कि मेरी इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे और इत्तेफाक करते हुए आप मेरी इस बात को फॉलो भी करेंगे और खुदारा वाकई अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड होइए। उनको बताइए कि आप ही उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं, आप ही उनके खैर ख्वाह हैं, दूसरा इस दुनिया में कोई उनका खैर ख्वाह नहीं है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में और अपने कमेंट्स में मुझे याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।